याकूब इसका 4 अध्याय और इसका 17 वचन। इसलिए जो कोई भलाई करना चाहता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। हालेलुया। अब सब लोग पढ़िए और समझिए, पढ़िए। इसलिए चाहता है कि जानता है? आपने क्या पढ़ा? चाहता पढ़ा आपने? ओके, क्षमा कीजिए मुझे। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह, प्रेज द लॉर्ड, तारीफ करेंगे सुंदर वचन के लिए। एक नए अभिषेक के साथ, नई अनॉइंटिंग के साथ, एक जीवित नया मन्ना। हालेलुया। जो कोई भलाई करना जानता है और उसके लिए यह, परमेश्वर आपसे एक छोटी सी बात पूछते हैं आगे जाने से पहले। पवित्र आत्मा पूछते हैं, आपके हिसाब से, आप प्रभु के लोग हैं, पाप की परिभाषा क्या है? आप 10 आज्ञाएं जानते हैं, ये पाप है, ये पाप है, ये पाप है, और ये सब पाप है। चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, किसी का खून नहीं करना, पत्थर को भगवान मानना नहीं है, एंड सो ऑन। बराबर है। और क्या पाप है? उत्पत्ति की पुस्तक और इसका 4 अध्याय, जो कोई भलाई करना और उसके लिए यह भलाई क्या है? पाप की परिभाषा आपके हिसाब से जो बाइबल हमें बताती है पुराने नियम के अंदर, वो आज्ञाएं हैं, हम तोड़ते हैं तो हम पाप करते हैं। और भलाई क्या है? 6 अध्याय 4-6 वचन, 4 अध्याय 6 वचन, उत्पत्ति 4 अध्याय 6 वचन। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ? और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण न की जाएगी? ग्रहण न की जाएगी। और यदि तू भला न करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है। हाँ। और उसकी लालसा तेरी ओर होगी। हाँ। और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पहला ए है कि पाप की परिभाषा, आप जो पुराने नियम में पढ़ते हैं, वो आज्ञाओं को तोड़ने से वो पाप हो गया पुराने नियम में। और दूसरी बात, कैन और हाबिल परमेश्वर के लिए भेंट लेके आते हैं, परंतु परमेश्वर हाबिल की भेंट को स्वीकार करता है, क्योंकि हाबिल मेमने रूपी यीशु मसीह को, उसके लहू को परमेश्वर के सामने लेकर के आता है, क्योंकि परमेश्वर दुनिया की किसी भेंट से प्रसन्न नहीं है। पुराना नियम में एक छाया है, पुराना नियम एक वास्तविक है, प्रभु यीशु मसीहा। तो उसको पता था, उसके माँ बाप ने उसे सिखाया था कि प्रभु के सामने, परमेश्वर के सामने मेमने के लहू को लेकर के आया जाता है। अगर दुनिया के अंदर कोई परमेश्वर को प्रसन्न करना चाहता है तो यीशु मसीह रूपी पवित्र मेमने को के नाम में आना चाहिए, जो उन्होंने सूली पर हमारे लिए बलिदान किया है, और वो हमारे पुनरुत्थित परमेश्वर हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो प्रभु कहते हैं कि तू क्यों नाराज है? तू इतना नाराज है कि तेरे अंदर मुझे उसके लिए जहर नजर आ रहा है। मैंने उसकी भेंट को इसलिए स्वीकार किया क्योंकि उसने सही अर्पण चढ़ाया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आपके पास परमेश्वर को अर्पण करने के लिए चाहे कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप मात्र प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के सामने आते हैं तो परमेश्वर आपको स्वीकार ही नहीं करते, आपको अपने सीने से लगाकर अपना बेटा और बेटी बनाते हैं। हालेलुया। तो भलाई करना हम जानते हैं, आप और हम भलाई करना जान गए हैं उत्पत्ति की पुस्तक 4 और 6 में, कि हम तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं और तूने हमें सिखाया है। तूने जब कैन से पूछा तो मैं सीख गया। हालेलुया। जब मैं तुमसे पूछूं तो तुम सीख जाओ। हालेलुया। तो जब तुमको डांटे तो तुम समझ जाओ। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
तो भला क्या है? हम जान गए पुराने नियम की बातों को कि आज्ञा तोड़ना बुराई है, आज्ञा तोड़ना पाप है। और हम पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में जान गए कैन के जीवन से जब परमेश्वर ने पूछा कि भलाई क्या है, मात्र यीशु मसीह को स्वीकार करने से परमेश्वर हमारे जीवन में उसकी स्वर्गीय भलाई को लेकर के आता है। भलाई क्या है? आप इस दुनिया में क्या भलाई कर रहे हो? आपने भला काम चुन लिया है, आपने भला किया है, आप प्रभु। ओके, दो चीजें आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। आमीन। सभी लोग बुद्धिमान लोग हैं यहाँ पर। हालेलुया। तीसरी बात, आज वचन प्रभु कह रहा है, यदि तू जानता है, यदि तू भलाई करना और यदि तू, बोलिए मेरे पीछे बोलो, अगर मैं भलाई करना जानता हूं और अगर नहीं करता तो यही बात, मैं भलाई जानते हुए भी नहीं करता, मेरे लिए पाप है। तारीफ करो खुदा। हत्या नहीं करोगे, खून नहीं करोगे, आप लोग चोरी नहीं करोगे, व्यभिचार नहीं करोगे, राइट? क्योंकि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। दूसरी बात, यीशु मसीह को छोड़ करके आप इधर उधर भी नहीं जाओगे, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर के निमित्त यही भलाई है कि यीशु मसीह के नाम में आना है। वो आप भला व्यक्ति समझ करके उसको स्वीकार कर रहा है। इसने मेरे बेटे को स्वीकार किया है। हालेलुया। फिर सबसे बड़े बलिदान को जिसने किया है वो परमेश्वर स्वीकार करता है। सबसे बड़ा बलिदान, हाँ, किसी का प्राण जाना हमारे लिए, हमारे जैसे निकम्मे दुष्ट लोगों के लिए, पापी लोगों के लिए, है। अभी इसके अलावा मैं एक बात से आपको आपके अंतचक्षु प्रकाशित करना चाहती हूँ। मुझे एक व्यक्ति ने इंस्टा का एक वीडियो भेजा और उसमें लिखा था कि वो एक व्यक्ति प्रचार कर रहा था, आप भी बहुत अच्छी तरह से जानते हो उसको, वो बुरी तरह से फेमस हो रहा है आजकल। पुराने नियम के जितने भी बातें हैं, आर यू विद मी? पुराने नियम की जितने भी बातें हैं, जितनी आज्ञाएं हैं, जितने वचन हैं, विशेष करके वो बात कर रहा था प्रभु को देने वाली भेंटों के बारे में, दशमांश के बारे में, है ना। अगर पवित्र आत्मा मुझे चलाएंगे तो मैं नाम भी बोल दूंगी बीच में। हालेलुया उस व्यक्ति का। तो कहते हैं दशमांश की बातों को यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने लहू में खत्म कर दिया। मतलब पुराने नियम की सारी बातें अबॉलिश हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। क्रूस के ऊपर पुराने नियम की किसी बात को अभी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अभी नई आज्ञा में प्रभु यीशु मसीह जो कुछ भी कहते हैं वो हमको करना है, ठीक है। उसका वीडियो बड़ा फेमस है, कहीं ना कहीं से मेरे पास भी वो वीडियो किसी ने पहुंचाया। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं उसको कहा था कि आज की तारीख का, आज संडे का वचन सुन लेना। हालेलुया। आपका क्या कहना है? पुराने नियम की सब बातें खत्म हो गई क्रूस के ऊपर, यीशु मसीह उनको लेके मर गए। हाँ, अगर पुराने नियम की सब बातों को लेकर के मर गए तो जिंदा किस चीज को लेकर के हुए? आमीन। तो जिंदा किस चीज को लेकर के हुए? मैं आपको कहना चाहती हूँ एक बात को। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप पुराने नियम की बातों को नहीं मानना चाहते और नए नियम की बातों को मानना चाहते हो, आर यू विद मी? कैन आई सी योर हैंड वेविंग? प्रेज द लॉर्ड। अगर नए नियम की यीशु के पीछे चलना चाहते हो ना, पुराना नियम तो आपको दशमांश की बात करता है, याजकीय भेंट के बारे में बात करता है, या जो भी कुछ भी उसमें लिखा है। नए नियम में यीशु मसीह के पीछे चलोगे ना अगर तुमको अपना घर बेच करके यीशु के पीछे आना पड़ेगा। तारीफ करो खुदा की। तुमको नीचे सोना पड़ेगा, कलीसिया के लोगों को ऊपर सुनाना पड़ेगा। तारीफ करो खुदा की। तेरा क्या और मेरा क्या, एक झोला और। कहाँ पे है ये? नया नियम में क्या पुराना नियम में? तो मैं यही कह रही हूँ, अंत के दिनों में लोग कैसे होंगे? स्वयं को प्रेम करने वाले, स्वयं की चाहत रखने वाले, अपना पेट भरने वाले। इसीलिए आप लोगों को, ऐसे लोगों को हक नहीं है बाइबल को हाथ में उठा करके प्रचार करने का। हाँ, भेड़ों को खराब करके आप कलीसिया में लेकर के आकर के उनकी जिंदगी बर्बाद करने का आपको कुछ भी हक नहीं है, कुछ भी हक नहीं है। तो यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग, तो पुराने नियम का ही उदाहरण बता देती हूँ। एलीशा गरीब था कि अमीर था? एलिया ने उससे क्या कहा?
हाँ, मेरे कितने जोड़ी बैल थे उसके पास, इतने सारे खेत खलियान होंगे, कितना रिच आदमी था। तो एक बैल का जोड़ी लेके आ जाना एलिया के पीछे। आया लेके। जो काम एलीशा करने वाला है उसमें बैलों की जोड़ी की ज़रूरत नहीं है, उसमें उस चद्दर के अभिषेक की ज़रूरत है जो उसने एलीशा को दिया। तारीफ करो खुदा की। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यदि तू भलाई करना और तो वह तेरे लिए, तो आप सब कुछ जानते हैं, शायद इस चीज़ से अनभिज्ञ है आप कि परमेश्वर कह रहा है आज इस कलीसिया के लोगों से, और जो कोई वचन का आदर करके इस समय लाइव देख रहे हैं या बाद में सुनेगा, एक आधा भूला भटका पवित्र आत्मा उसको चलाए, तो आप इस बात को जान ले, यीशु मसीह नई आज्ञा लिखता है जो दिलों के ऊपर लिखी जाती है। हालेलुया। हर दिन, प्रेज द लॉर्ड, हर दिन हर क्षण पवित्र आत्मा बात करता है। हालेलुया। आप कुछ भलाई करना जानते हैं, सबसे बड़ी भलाई आपको पता है, आपने कर दी। 3 चीजें जो बताई आपने, कैन वाली आपको पता है और नियम भी आपको पता है, लेकिन फिर भी आप जो नए नियम के पीछे चल रहे हैं, ऐसे प्रचारकों का नहीं सुनते जो कहते 10 नहीं देना, पुराना नियम खत्म। आप जो अपना घर तक यीशु मसीह के लिए देने के लिए रेडी है, सब कुछ, बाल बच्चे बीवी सब कुछ प्रभु के लिए देने के लिए, आपके लिए प्रभु कहता है तुझसे मैं पूछता हूं कि कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, तू फल दे रहा है कि नहीं दे रहा है? आमीन। आज तेरे सामने एक भला काम करने के लिए आया। आमीन। तेरे सामने एक भला काम करने के लिए, जैसे कि वो व्यक्ति को मार पीट करके चोरों ने रास्ते में डाल दिया, वहां से लेवी भी गुजरा, याजक भी गुजरा, ना जाने कौन कौन गुजरा, परंतु वहां पर एक व्यक्ति ठहर गया जिसको हम कहते हैं अच्छा सामरी। हालेलुया। अच्छा सामरी वहां पर रुका, और वो उसका काम है क्या, लेकिन वो रुका और उसको उठा करके सराय में लेकर के गया, उसकी सेवा टहल करी, और जो उसकी सेवा टहल कर रहेगा उसका उसने पैसा देने के लिए भी वादा किया और उसने दिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस अच्छे सामरी को ये पता है कि ये भलाई है, ये मुझे करना चाहिए। आमीन। ये भलाई है और ये मुझे, उसके सामने आया ना। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आँख के सामने मक्खी दूध में गिर जाए तो निगल जाओगे क्या? आंखों देखी मक्खी कोई निगलता है क्या? हाँ, दूध में से मक्खी निकाल के निगल जाओ। हाँ जी, दूध बहुत महंगा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लाजर एक अमीर आदमी के घर के बाहर पड़ा रहता था। लाजर धर्मी था, तो वो अमीर आदमी के पास खाने पीने की कमी थी क्या? जो इतना एक से एक कपड़ा पहन रहा है, उसके पास खाने पीने की कमी थी क्या? कुत्ते उसके टेबल से गिरा हुआ, इतना उसको खाने की तहजीब नहीं थी कि इतना सारा गिरता था। शराबी लोग कैसे खाते हैं? बदबू आती उनके अंदर से। शराबी लोगों के पास बैठने को दिल नहीं करता। पूरा खाना इतना गंदगी से वो लोग खाते हैं, उनकी मेज अच्छी नहीं रहती, उनको टेबल मैनर्स नहीं होते। हाँ, और इतना गिरता है कि कुत्ता खा के पेट भर लेता है। सोचो आप, कुत्ता खा के तृप्त हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बाइबल कहती है। लेकिन उसने लाजर को नहीं दिया, उसने, वो पड़ा हुआ है उसके पास। अगर तू भलाई करना जानता है और ना करे तो तेरे लिए, क्या बात कर रहे हो आप? ये नई आज्ञा है। 10 आज्ञाएं हैं, हम सब कर रहे हैं 10 आज्ञाओं को। इसलिए परमेश्वर कहता है हर दिन पवित्र शास्त्र खोलो और उसको खोल के पढ़ो। उसमें तुम्हारे लिए एक नई आज्ञा लिखी है। उसमें तुम्हारे लिए आज एक रटी रटाई कहानी नहीं है। ये हर दिन एक नई बात परमेश्वर सिखाता है। प्रेज द लॉर्ड। योना को परमेश्वर ने क्या कहा कि तू निनवे शहर में चला जा और वहां पर मेरे नाम का प्रचार कर, और मेरे नाम का प्रचार करेगा तो लोग पश्चाताप करेंगे। उसने कहा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो मेरा शत्रु देश है, क्योंकि वो उसकी पर्सनल, दैट इज़ हिज, वो उसका पर्सनल, उसको उस देश से, लोगों से नफरत है, क्योंकि उन्होंने इजराइलियों को बहुत सताया है। देखो, जब कोई परमेश्वर किसी काम को करने के लिए कहता है और आपके किसी के साथ कोई, किसी ने पर्सनली आपको
कुछ गलत बोला है। से फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कंपनी में एक बहुत अच्छी पोस्ट, बड़ी पोस्ट पे हैं और वो व्यक्ति आपको पसंद नहीं करता, आप उस व्यक्ति को पसंद नहीं करते, या फिर आपका कोई पड़ोसी है, लेकिन कंपनी आपसे काम मांगती है, तो यू हैव टू बी, आपको फेथफुल किसके लिए रहना है? आप उसकी जो फीडबैक है ऑब्जर्वेशन शीट में आप ये नहीं लिख सकते कि आप पर्सनली नहीं लिख सकते, इसने मेरे को ऐसा बोला, इसने मुझे ऐसा, लिख सकते हो क्या? हाँ, कंपनी मानेगी इस चीज़ को? आपको पता है कंपनी को काम चाहिए, कंपनी को, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर तू भलाई करना जानता है तो वह, मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हो आप अपने? अब मैं बोलूँगी उषा सिंह, अगर तू भलाई करना जानती है और अगर तू नहीं कर रही है तो वो मेरे, तो तेरे लिए पाप है। तुम अपना नाम लो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा प्रभु। कैसे नहीं जाएगा? उधर जाके छोड़ा, उन लोगों ने पश्चाताप किया, निनवे ने, गाय बच्ची सब ने पश्चाताप किया, उपवास किया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अनन्या सफीरा, यदि तुम भलाई करना जानते हो और तुम नहीं करते हो तो वह तुम्हारे लिए, सब लोग खेती बाड़ी बेच करके सब लोग प्रेरितों के चरणों में रखते थे। प्रेरित कोई भगवान नहीं है, परंतु पवित्र आत्मा की शक्ति साक्षात इतनी है कि उन लोगों को समझ है कि परमेश्वर के धन को किस तरह से कहाँ पर उपयोग करना चाहिए। लेकिन उन्होंने अपना ही दिमाग लगाया, उन्होंने अपना इंस्पिरेशन लगाया और उन्होंने कहा हम ऐसा नहीं करेंगे। क्या हुआ उनका? ऑन द स्पॉट ख़त्म। आपको पता है ऑन द स्पॉट मरने का मतलब क्या होता है? एक इंसान भलाई करना जानता है लेकिन नहीं कर रहा है, जाओ दे मलकाए, वो उधर ही मर गया। कम ऑन, तारीफ करो खुदा की। मैं अच्छा करना जानता हूँ, मुझे पता है ये करना है, मेरे अंदर से आवाज़ आ रही है, यीशु मसीह कह रहा है, तो मुझे यीशु मसीह अभी मारेगा नहीं, तो दिख रहा है और तू मर गया, ख़त्म है। प्रेज द लॉर्ड। आपके सामने ज़िंदगी में कभी कोई ऐसी बात आती है कि ये भलाई आपको करनी चाहिए? हाँ, आप लोग क्या आज ग्रुप का मैसेज देख करके परेशान हो गए क्या? जब कलीसिया का इन्वर्टर ख़राब हो गया है और कलीसिया का इन्वर्टर ठीक करना है, उसके विषय में बात नहीं हो रही है। प्रेज द लॉर्ड। देखो, दो बात है तू मुझे देगा, मैं दे दूंगा। पहले तू मुझे देगा, हालेलुया। वो देगा तो तुम दोगे ना, वो नहीं देगा तो वो देना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और आज का वचन याद रखना, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर तुमको ज़रूर देगा। परमेश्वर तुमको अपनी महिमा के लिए। पिछले दिनों क्या सिखाया था? ये तो मुझसे नहीं हो रहा, ये केस सॉल्व नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा है, परंतु तेरी महिमा के लिए इसको तो सॉल्व कर दे। आमीन। इसको एज इट इज़ रखने में तेरी क्या महिमा है प्रभु? इस प्रॉब्लम को एज इट इज़ रखने में तेरी क्या महिमा है प्रभु? मुझे मुसीबत से ना निकालने में तेरी क्या महिमा है प्रभु? मुझे तो निकाल तेरी महिमा के लिए, मुझे तो निकाल, मुझे तरक्की दे तेरी महिमा, इसमें तेरी महिमा होगी। दिस इज इम्पॉसिबल लॉर्ड, पर तो तेरी महिमा के लिए इसको कर। यदि तू भलाई करना और तो वह तेरे लिए। आप क्या क्या पाप करके बैठे हो पिछले हफ्ते? यहाँ आने से पहले मुझे भी पवित्र आत्मा ने पूछ लिया। मैंने कहा बताइए आप, मेरी जानकारी से बाहर मैंने क्या पाप किया? हालेलुया। मसीह लोग छोटी सी आज्ञा को ऐसी समझ लेते हैं, छोटी सी आज्ञा को ऐसे ही समझ लेते। प्रभु की परीक्षा करने के लिए उनके पास सदूकी फरीसी छोटी छोटी बातों को लेकर के आते थे और प्रभु उनको उधर ही घुमा दिया करते थे। प्रेज द लॉर्ड। आपको पता है ये इंसान भूखा है, छोटी सी बात, ये इंसान भूखा है और मैं खाना खा रहा हूँ और मेरे पास 2 रोटी है। अगर तुम 2 में से 1 रोटी खाओगे तो तुम मर जाओगे, अगर तुम उसको 1 दे दोगे तो वो जिंदा रह सकता है। हालेलुया। ये मैं समाज सेवा की बात कर रही हूँ आज। प्रेज द लॉर्ड। यदि तू भलाई करना और
तो तू कैसे प्रभु भोजन ले सकता है? तो तू कैसे प्रभु भोजन ले सकता है? हाँ, ले सकते हो? कितने बड़े धर्मी हैं हम सब लोग। ऐसी बहुत सारी भलाइयां हमारे सामने आके यूं चली जाती हैं, हमारे सामने आके यूं चली जाती है। हम क्या कहते हैं, ये थोड़ी ना बाइबल में लिखा हुआ है, ये थोड़ी ना परमेश्वर का वचन है, ये तो ऐसे ही है, ये तो मेरे मन में आया। नहीं, मन में आया नहीं, तुम्हारा मन और तुम्हारा हृदय का, हम तुम्हारे मन और तुम्हारे हृदय में से जहाँ परमेश्वर रहता है, कौन सा बड़ा है? किसकी बात तुम सुनते हो? हाँ, परमेश्वर जहाँ रहता है उसकी बात हमको सुनना है। हालेलुया। नई आज्ञा देता हूँ अपने पड़ोसी से किसके समान? कैसे हो सकता है? ये नई आज्ञा है, ये भलाई है कि तुझे अपने पड़ोसी से प्रेम करना है। हम कर पा रहे हैं क्या? नहीं कर पा रहे हैं ना। हमको प्रभु को क्या कहना है? प्रभु तू मुझे प्रेम करना सिखा। प्रेज द लॉर्ड। ये वचन मेरे आत्मा में ऐसा घुस गया। हालेलुया। ये वचन मेरे आत्मा में धस गया, जो धस गया वो निकलेगा नहीं अब। हालेलुया। वो कभी भी आपके सामने आपकी परीक्षा के लिए परमेश्वर कोई भलाई का मौका रखेगा, जिसको आप करें ना करें आपके ऊपर है। और फिर परमेश्वर आपको पूछेगा, पकड़ेगा, तेरे सामने आया, तूने किया कि नहीं किया? हाँ, तुम्हारे लिए ये वचन आज एक आई ओपनिंग है, एक आंखों को खोल देने वाला वचन है। आंखों को वचन है। तुम एक नई परिभाषा सीख लो, ये हर किसी के लिए है। हालेलुया। ये मैंने देखा कि मुझे ये करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया जानबूझकर। कमान, ये मैंने क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि ये बड़ी आज्ञा नहीं है, पर ये तेरे लिए पाप है। परमेश्वर पाप से घृणा करता है, पापी को माफ करता है अगर वो पश्चाताप करे। हालेलुया। ये तेरे लिए पाप है। तू पाप कर रहा है बार बार। क्या पाप कर रहे हो आप बार बार? क्या पाप कर रहे हो आप बार बार? सोचो आप क्या पाप कर रहे हो। एक भलाई आप कर सकते हो, लेकिन आप उस भलाई को नहीं कर सकते। ये तेरे खाते में पाप 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 परमेश्वर ने लिख दिया। ये बंदा, ये बंदी पाप कर रही है। हालेलुया। क्या प्रभु के साथ है इस समय सुनने के लिए? मैं जानती हूं कि मुझे उस गोष्ठी में शामिल नहीं होना चाहिए जहां पर परमेश्वर की महिमा, लेकिन मैं फिर भी शामिल हो रही हूं। तो ये मेरे लिए ये बड़ी आज्ञा तो नहीं है। मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रही हूं, ये बड़ी आज्ञा तो, परंतु मैं जानती हूं मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। परंतु मैं, तो ये मेरे लिए इंडिविजुअली व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर आपको 1 to 1 हिसाब लेगा कि नहीं लेगा? 1 to 1 है ये वचन। एवरी वचन इज 1 to 1। 1 to 1, 1 to 1। मैंने घर में बहुत सारे कपड़े घड़ी किए हुए हैं। मैं राजवीर के साथ खेलने के लिए आई हूँ। राजवीर सो रहा है, कपड़े पड़े हुए हैं, चलो घड़ी करेंगे। लेकिन मैं माँ की मदद कर सकती, छोटे छोटे हैंकी या छोटी छोटी चीज़ें फोल्ड करने में, लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मैं तो खेलने के लिए आई हूँ। जब तक वो नहीं आएगा तब तक मैं बोलती हूँ मैं घर चली जाती हूँ मेरी मम्मी के पास। मम्मी नहीं है घर में, कोई नहीं है, मैं घर चली जाती हूँ। तो अगर मैं भलाई करना जानती हूँ और मैं, तो ये मेरे लिए, छोटा बच्चा पाप कर सकता है जिसको अंडरस्टैंडिंग आ जाती है होशियारी की, चालाकी की, है ना, चालाकी की अंडरस्टैंडिंग आती है, तो वो ऐसा मतलब छोटे बच्चों के लेवल का भी पाप रहता है। छोटे बच्चों के लेवल का पाप नहीं रहता क्या? तो हमें छोटा छोटा हैंकी फोल्ड कर देना चाहिए। आपको क्या लगता है? परमेश्वर ने ना, याद रखो, हमको आगे पीछे घेर रखा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमको
आगे पीछे घेर रखा है। परमेश्वर के नेत्र के अंदर के नेत्र हैं। हालेलुया, नेत्र है, वो गहराई से हमको ऑब्जर्व करते हैं। मेरा बच्चा, मैंने इसको इतना वचन खिलाया, आज कहाँ तक पहुँचा है। आज सामने पड़ी है कोई चीज़, आप उसको उठा करके नहीं रखते हो। आप भलाई करना जानते हो, परंतु आप, ये आपके लिए, अब ये चीज़ों वीज़ों के बारे में क्या पाप है। छोटी सी तो बात थी, मेरा पैसा है। बैंजनी वस्त्र वाला आदमी बोला, ये मेरा पैसा है, मेरा खाना है, मैं किसको दूं, उसकी मर्जी, क्यों दूं लाजरस को। लेकिन मरने के बाद क्या पता चला, छोटी सी बात के लिए कितना बड़ा सज़ा मिल गया। छोटी सी बात के लिए कितना बड़ा सज़ा मिल गया ना। कामचोर नहीं बनना। क्या नहीं बनना, बराबर है। इसीलिए माँ के घर आना बंद कर देंगे अब। एवरी सैटरडे में निकालूंगी कपड़े कबर्ड से। परमेश्वर कैसा है, नहीं? गुरुकुल में पहले बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती थी गुरुकुल में? हाँ, एकलव्य ने तो अपना अंगूठा ही दे दिया गुरु दक्षिणा में। आपका नाखून टूट जाए तो मेरे नाखून टूट गए बर्तन मांजते हुए, है ना। अगर तू भलाई करना और तेरे लिए पाप है। कहाँ की खा के बैठे हो भाई, पुराने नियम के वचन खा के बैठे हो तुम। हाँ, सिंपल, वेरी सिंपल। हर चीज में परमेश्वर आपको पकड़ेगा। छोटी से छोटी चीज में परमेश्वर आपको, आप कहते हो पुराना नियम खत्म हो गया, तो नया नियम का ये छोटा सा वचन है आपके हिसाब से। तुम कितने पाप करते हो, कितने पाप करते हो। हाँ, कितने सारे पाप करते हो। आपके सामने कोई ऐसी चीज आती है ना, अगर कि मेरा अंतरात्मा उसके लिए गवाही देता है कि मैं वो करूं, हालेलुया हालेलुया, लेकिन मैं उसको नहीं करता हूं, तो वो मेरे लिए। एक पेन को, आपको पता है, एक छोटा सा पेन गिरा दो जानबूझ के, दो व्यक्ति में से एक उसको उठा के देगा, एक व्यक्ति यूं चला जाएगा। किसके लिए रिस्पेक्ट होगी? जो पेन को उठा करके, किस भलाई की बात कर रही हूँ मैं? बड़ी बड़ी भलाइयाँ तो आप जानते हो, आप सब बात का पालन करते हो, आप आज्ञाओं का पालन करते हो, लेकिन छोटी मछली, लेकिन नहीं हो रहा है आपसे। नया नियम का परमेश्वर आज आपसे कह रहा है, क्या? कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पे रखा हुआ है। हमें से अगर हमारी बुराइयों का हिसाब किताब परमेश्वर लेने लगे तो कोई भी नहीं ठहर सकेगा, तो कोई भी नहीं, मैं नहीं वो करेगा, वो नहीं मैं करेगा, मैं नहीं वो करेगा, फलाना करेगा, तीसरा करेगा, चौथा करेगा। प्रभु का एक वचन है ना, हमेशा डरना। क्या? अंत के दिनों में लोग स्वयं को चाहने वाले हो जाएंगे। अंत के दिन ऐसे ही हैं, लोग अपने आप से प्यार करेंगे। माजा माजा माला मुझे 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 मेरा, दूसरे का क्या है मुझे नहीं करने का। आप आपस में भाई बहन हो कि ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। कैसे हो आप? आपने क्रूस के गर्भ से जन्म लिया है ना। एक दूसरे के साथ भलाई करो, एक दूसरे के साथ। हम परमेश्वर के साथ बहुत भलाई करते हैं, हम परमेश्वर के साथ, लेकिन परमेश्वर के संतानों के साथ हम भलाई नहीं कर सकते। और इसीलिए हम आज इस वचन में फेल हैं। कौन से वाले वचन में? यदि तू भलाई करना जानता है और नहीं करता तो बेटा बेटी तेरे लिए वह पाप है। पाप है। आप पाप में खोल के बताने के लिए तो बहुत कुछ है, खोल के बताने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर आप शर्मिंदा हो जाएंगे। पौलुस कहता है, मैं तुम्हें दोष नहीं लगाता, मैं तुम्हें
दोष नहीं लगाता, मैं तुमको कह रहा हूँ पवित्र शास्त्र की बातों को ठट्ठों में नहीं उड़ाया, पवित्र शास्त्र की बातों को मजाक किया नहीं जाता। भलाई क्या है? अब अभी घर घर की कहानी पे आ जाती है मम्मी। ऑफ कोर्स यीशु मसीह पहले हमारे घरों को ही तो बचाएंगे, हालेलुया। यीशु मसीह पहले हमारे घरों को ही तो बचाएंगे, नहीं बचाएंगे क्या? हाँ, नहीं बचाएंगे। तुम बचो पहले, प्रभु तुम्हारे घरों को बचाना चाहता है। बड़ा घर के अंदर बूढ़ी माँ बर्तन मांज रही है और बेटी देख रही है, यदि तू भलाई करना और तो वो तेरे लिए, बूढ़ा बाप बर्तन मांज रहा है और तू क्या कर रहा है? तू क्या कर रहा है? पता नहीं क्या कर रहा है, तो वो तेरे लिए। हाँ, अगर हम मसीह भी नहीं होते तो भी ये बात शोभा देती है, शोभा देती है। कहाँ हो आप लोग आज? क्योंकि आप वचन नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आप, मैं कहती हूँ जो इंसान नित्य नेम से वचन पढ़ता है ना, परमेश्वर उससे जरूर बात करता है, परमेश्वर उससे जरूर और जरूर बात करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भलाई करो, जो आप भलाई बोगे उसका बहुत बड़ा एक पेड़ आएगा एक दिन। कम ऑन, हालेलुया। एक भलाई का बीज बोगे, उसका एक दिन बहुत बड़ा पेड़ आएगा और उसमें जो फल लगेंगे ना, उसके फल कौन खाएगा? जिसने बीज बोया। आमेन। इसने बीज बोया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। दया करो, प्रेम करो, दया भाव दिखाओ। क्या दिखाओ? भाई तुझे कुछ मदद की ज़रूरत है क्या? मेरी शक्ति से मैं तुझे ये बकेट में उठा दूं क्या तेरे लिए? आपने अच्छा बीज बोया, उसका फल कौन खाएगा? हाँ, भलाई करने का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? बाइबल से बाहर जाएं तो आलस। क्या है? आलस। सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन। मेरे को नहीं करना, मेरे को नहीं करना। हाँ, जानवर भी खेत में काम करता है, जानवर भी। थोड़ा हाथ लगा दो, तुम तो मसीह लोग हो भाई। प्रेज द लॉर्ड। हाथ बाहर लगा देना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? कोई इंसान अपनी शक्ति पर काम कर रहा है, उसको चक्कर आ रहे हैं, उसको हेल्प कर दो। हालेलुया। यदि तू भलाई करना और अगर तो वो तेरे लिए। एक बच्चा इधर ऐसा बैठा, कोई पाप करके बैठा है, ऐसा पवित्र आत्मा कह रहा है। नहीं, इग्नोर करते हो आप। क्या कहते हो उसको? नजरअंदाज। मला काय करायचे, हे माझा बिझनेस, दिस इज नॉट माय बिजनेस, दिस इज नॉट माय वर्क। अंतिम दिनों के लोगों के जैसे होते जा रहे हो आप लोग। प्रेज द लॉर्ड। अंतिम दिनों में जीने वाले जो लोग होंगे उनके जैसे आप होते जा रहे हो। आपने अपने, परमेश्वर ने अय्यूब के चारों तरफ अपने अग्नि का कुंपन बांधा था, तुमने अपने चारों तरफ ना जाने अपने दिमाग का कुंपन बांध दिया। मैं इससे बाहर नहीं आऊंगा, मैं किसी की मदद नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वे नहीं। यदि तू जानते हुए भी नहीं करता तो तेरे लिए कम से कम फोन ही कर ले, भाई तेरे चोट लगी थी, मैं तेरी हेल्प करूं क्या? बहन तेरे पैर में दर्द था, मैं तेरी हेल्प करूं क्या? ये भी जाता रहा आप लोगों से। धार्मिकता के तो बड़े बड़े गीत गाते हो आप, झूमते हो, नाचते हो आप, घुटनों पे ऐसी आराधना करते हो, ऐसा रिपेंटेंस प्रेयर बोलते हो आप। प्रभु भोजन की रोटी को खाते ही ऐसी ताकत आती है आपके अंदर। यदि तू भलाई करना और अगर तो तेरे लिए। मैं काहे का मसीह हूँ? मैं काहे का मसीह हूँ? मैं क्या हूँ? मैं क्या हूँ? मेरा आज हैसियत, औकात मेरी क्या है? आपके पास अगर वचन नहीं है तो फिर दूसरी बात है। आपके पास वचन नहीं है तो फिर
देखो, आपको परमेश्वर बैलेंस करना चाहता है। हालेलुया। दुनिया के लोग भलाई किस में ढूंढते हैं? समाज सेवा में, रोटी देना, आश्रम खोलना, कपड़ा, किसी विधवा को दान दे देना, कुछ दान पुण्य कर देना, रोटी खिला। लेकिन वो प्रभु को प्रभु नहीं मानते। लेकिन वो यहाँ पर फेल हो जाते हैं। वो कैन के जैसे हैं। क्या? वो प्रभु को प्रभु नहीं मानते। हाबिल प्रभु को प्रभु मानता है। हालेलुया। अब आप किधर गलत हो जाते हैं? आपको आज्ञाएं पता है, आपको पता है आप हाबिल हैं, आप, लेकिन आप इस चीज में कम हो जाते हो। क्या? आप जानते हुए भी भलाई नहीं कर पाते हो। आप जानते हुए भी, तो वो आपके लिए, सुन लो, आप ये भी करना है और ये भी करना है और ये भी करना है। कहते हैं एक हाथ कमजोर होता है, एक हाथ तकड़ा होता है। कौन सा हाथ कमजोर होता है? बायां के दायां? लेफ्ट। राइट हैंड तो मजबूत होता है ना। कौन सा हाथ? बोलो ना। लेफ्ट ताकतवर है, कमजोर हाथ है। आप लोग कह सकते हो मेरा लेफ्ट हैंड कमजोर है, आत्मिक रीति से। मैं आपको बताती हूँ, दुनिया का लेफ्ट हैंड कमज़ोर हो सकता है, लेकिन आपके लेफ्ट हैंड ना, यीशु मसीह की ताकत है आपके साथ, आपके लेफ्ट हैंड में। और वो कौन सी है? क्या है जिधर आप कमज़ोर हो जाते हो? भलाई करने। बहुत हल्का है ये, बड़ा कमज़ोर है। क्या? अगर मैं जान रहा हूँ कि मुझे भलाई करना है लेकिन मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पाप कर रहा हूँ। आपका लेफ्ट हैंड आपसे पाप कर रहा है क्योंकि आप इसमें कमज़ोर बड़े। आप परमेश्वर से कहना, क्या हम कुछ सीख रहे हैं? कुछ चीज़ें पता नहीं होती हैं, इसीलिए अनजाने में हो जाती हैं। राइट? हमें पता नहीं होता है कि ये पाप है, लेकिन वो अनजाने में होती हैं। लेकिन अगर हमें पता चल गया कि ये पाप है तो हम करेंगे? तो हम करेंगे? नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। एक माँ गैस पे एक कुकर को चढ़ाती है। उस कुकर के अंदर, एक कुकर के अंदर कितनी सब्जी बन सकती है एक टाइम में? करेला और लौकी। एक कुकर में एक करेले का भी स्वाद आएगा और उसी कुकर में लौकी का भी स्वाद आएगा। या तो घर के सब लोग लौकी खाएंगे या फिर सब लोग करेला ही खाएंगे। लौकी और करेला अलग अलग एक ही कुकर में बनेगा। आपको मेरी बात समझ में आई? आपकी मम्मी बनाती है क्या? प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर नहीं, आप लौकी में करेला मिला के खा सकते हो, वो आपके टेस्ट के हिसाब से कि ये क्या मिक्स वेजिटेबल है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके टेस्ट के हिसाब से नहीं आता। हालेलुया। मुझे ये पसंद है, मुझे ये, परमेश्वर कहता है आज के दिन आप इस चीज़ में कमज़ोर हो। जो आपको दिखाई दे रही है वो भलाई भी आप नहीं कर रहे हो, ये भलाई भी मैं खोल के बता दूंगी। मैं खुद को रोक रही हूँ, पवित्र आत्मा, मैं खोल के बता दूंगी। इसीलिए आज के बाद ये चीज़ सामने आनी नहीं चाहिए। आज के बाद ये चीज़ सामने, इन्वर्टर ख़राब हो गया, मैसेज डाल देते हैं। कलीसिया का एलसीडी टीवी ख़राब हो गया, मैसेज डाल देते हैं। क्या परमेश्वर को पता नहीं है? परमेश्वर को सब कुछ पता है, लेकिन तुझे करना है ना, तू जानता है ना हमें ही करना है, तो तू पाप तो नहीं करेगा। आमीन। तुम बोलो प्रभु मैं ये पाप नहीं करना चाहता, मुझे पता है ये करना है, तू मुझे ताकत दे। मेरे इस बाएं हाथ को ताकत दे। हालेलुया। मेरे इस बाएं हाथ को। प्रेज द लॉर्ड। पहले आप तो एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो आजकल। भाई साहब के पास नहीं जा रहे, भाई साहब आपका बिजनेस कैसे चल रहा है? आज संडे है, चलो शाम को चले जाते हैं उधर, ये भलाई कर लो आज जा करके। उधर जाके बड़ा फायदा है, दाबेली खाने को मिलती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। अगर तू भलाई करना जानता है और नहीं कर रहा है तो तेरे लिए पाप है, तेरे लिए थोड़ा चूर-मूर। आज मेरी गाड़ी वॉश कर दो भैया। प्रेज द लॉर्ड। तो हमेशा ही फ्री में करते हैं क्योंकि हम भलाई करना जानते हैं। आप क्या भलाई कर रहे हो? हालेलुया। आप कुछ भलाई करो। आमीन, आमीन। अगर आप कुछ करना जानते हो तो करो। नहीं
बड़ी बड़ी बातों को मान रहे हो आप, छोटी छोटी छोड़ रहे हो, उसको प्रभु पाप कह रहे हैं। उसको प्रभु, आपको नहीं पता था लेकिन आज प्रभु कह रहे हैं। एक वचन पढ़ेंगे, समाप्त करेंगे। दूसरे राजा 22:8-14। दूसरे राजा 22:8-14 पढ़ी। हिल्किय्याह महायाजक ने शापान मंत्री से कहा, मुझे यहोवा के भवन में व्यवस्था की पुस्तक मिली है। तब हिल्किय्याह ने शापान को वह पुस्तक दी और वह उसे पढ़ने लगा। तब शापान मंत्री ने राजा के पास लौटकर यह संदेश दिया, जो चांदी भवन में मिली उसे तेरे कर्मचारियों ने थैलियों में डालकर उनको सौंप दिया, जो यहोवा के भवन में काम करने वाले हैं। फिर शापान मंत्री ने राजा को यह भी बताया, हिल्किय्याह याजक ने उसे एक पुस्तक दी है। तब शापान उसे राजा को पढ़कर सुनाने लगा। व्यवस्था की उस पुस्तक की बातें सुनकर राजा ने अपने वस्त्र फाड़े। ओके। मरम्मत करते हुए, साफ सफाई करते हुए या जो कुछ भी करते हुए क्या मिला? व्यवस्था की पुस्तक। ये पुराने नियम के कुछ पन्ने मिले, पुराने नियम के कुछ पन्ने मिले। और वो किसके पास लाए गए? राजा के पास लाए गए। जब वो राजा के पास लाए गए तो राजा ने क्या किया? अपने वस्त्रों को क्यों फाड़ते हैं? ये हमने क्या किया? ये हमसे घोर पाप किया। उसको पश्चाताप का प्रतीक कहते हैं। वस्त्र फाड़ करके, सिर पर राख मल करके, टाट ओढ़ करके, टाट पर बैठना, बोले तो उपवास करना और पश्चाताप करना है। और उसने बोला ये हमने क्या किया। और उसके बाद क्या हुआ? फिर उसने हिल्किय्याह याजक, शापान के पुत्र अहीकाम, मिकाहा के पुत्र अकबोर, शापान मंत्री और असाया नामक अपने एक कर्मचारी को आज्ञा दी, यह पुस्तक जो मिली है उसकी बातों के विषय तुम जाकर मेरी और प्रजा की और सब यहूदियों की ओर से यहोवा से पूछो, क्योंकि यहोवा की बड़ी ही जलजलाहट हम पर इस कारण भड़की है कि हमारे पुरखाओं ने इस पुस्तक की बातें न मानी कि जो कुछ हमारे लिए लिखा है उसके अनुसार करते। आमीन। ध्यान से सुनिए, राजा को यह बात नहीं पता जो वो अब तक उसकी प्रजा वो करते आए हैं, और ये शाप उनके ऊपर कैसे पड़ा है और उनकी प्रजा में ऐसी गड़बड़ियां क्यों हो रही हैं। लेकिन ये पुस्तक उनके हाथ में पड़ी। आने के बाद वो यहोवा के याजक के पास जाता है, क्योंकि वो राजा है ना, याजक नहीं है। उसको पवित्र शास्त्र के वचनों का ज्ञान, वो याजक के पास जाता है। उसको पूछो भाई इसके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए। हालेलुया। इसके हिसाब से मुझे, जब उसको पता चलता है ना, याजक उसको बताता है। उसको कौन बताता है? हुल्दा नाम की एक स्त्री है, हुल्द नबिया है। अगर आप आगे पढ़ो दूसरी लाइन में, हिल्किय्याह याजक और अहीकाम, अकबोर, शापान और असया ने हुल्दा नबिया के पास जाकर उससे बातें की। तब उसने उसको बताया, परमेश्वर के इस वचन के अनुसार हमको इस चीज में करेक्शन करने से हमारे प्रजा, हमारे घर परिवार के ऊपर परमेश्वर की आशीष आती है। उसी समय तुरंत राजा ने फरमान निकाला और जो कुछ भी उस पुस्तक में लिखा हुआ था सबको आज्ञा दी और खुद भी उसका पालन किया। तारीफ करो खुदा की। खुद भी उसका। अब तो आपके पास ये वचन नहीं था, मान लेगा परमेश्वर। ठीक है, तुमको नहीं पता था, तुमको आज आपको ये वचन पता है। कौन सा वचन? याकूब 4, बोलो सब लोग बुलंद आवाज में। याकूब 4:17। और क्या है वो वचन? जो यदि तू बुराई करना जानता हो और ना करे तो वह तेरे लिए पाप है। इधर वाले बोलो जरा, यदि तू क्या जानता है करना जानता है और ना करे तो वह तेरे लिए पाप है। आज ही मुझे पता चला। कब पता चला? अभी पता चला मुझे इससे पहले नहीं पता था। छोटी छोटी बातों को भी परमेश्वर गिनता है, छोटी छोटी बातों को भी परमेश्वर।
और मेरे लिए उसको पाप करार देता है, उस पाप को क्षमा मांगने की मुझे ज़रूरत है, परमेश्वर के रक्त से मुझे धुलने की ज़रूरत है। मैंने ये पाप किया है और मैं इस पाप से यू टर्न लेता हूँ, मैं इस पाप से यू टर्न लेता हूँ। मंदिर के बाहर झाड़ू गंदा पड़ा हुआ है, घर वाले साफ करेंगे, मंदिर के लोग आते हैं उनके लिए फूल बिछा देंगे हम। यदि तू भलाई करना और आपके लिए पाप है, वो आपके लिए पाप है, आपके लिए पाप है वो। मंदिर के बाहर कचरा देखते हुए भी आप लोग ऐसे उस पैर रख के चले जाते हो, आपके लिए पाप है वो, आपके लिए पाप है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कितने आदरणीय, आदर योग्य लोग हैं, और परमेश्वर और उसका भवन कुछ आदर के योग्य नहीं है। क्या भलाई कर सकता हूँ मैं? हाँ, जो मेरे सामने मुझे भलाई करने के लिए आता है, मैं उस भलाई को करूं, ताकि परमेश्वर ने देखा है मेरी आंखों के सामने वो भलाई, वो लेके आया उस चीज को तुम्हारे सामने, वो लेके आया उसको चीज को तुम्हारे सामने कि तुमने करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आखिरी साक्षी बता के खत्म करती हूँ। मत्ती 25 निकालो, 31, 46। मत्ती 25 44 से हम पढ़ेंगे। तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदीगृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। हाँ जी, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत पहले की बात है। ये बच्चा छोटा सा था और बहुत सर्दियों के समय में हम शूज़ बाहर पड़े हुए थे, तो ये संतोष जीत को जानता था। जीत के कहने से या कैसे मुझे नहीं पता, इसके शरीर में एक तकलीफ़ थी, उस शरीर की तकलीफ़ को परमेश्वर ने चंगा किया। यहाँ आने के बाद उसको वो बीमारी कभी भी नहीं हुई, हालेलुया। तो जीत के कहने से कलीसिया में आया। ये लड़का बाहर शूज़ रखे हुए थे जीत के, आप मेरे साथ हैं, आप मेरे साथ हैं, और ये शूज़ को, उन शूज़ को पॉलिश उठा करके उस पर लगा के ब्रश करके, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आपकी गर्लफ्रेंड सुनेगी लाइव, तो नहीं ना, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उस शूज़ को उठा करके पॉलिश कर करके बड़े प्यार से रख रहा था, बड़े प्यार से रख रहा था, और इसको पता नहीं था कि मैं इसको देख रही हूँ। और मैं किसी का, मैंने ये लड़का कौन है, ये एक दो बार आया, मैंने ये है कौन, तो मैंने बोला क्यों कर रहे हो आप इसको? तो इसने मुझे बताया, जो आपका बड़ा बेटा है ना, कहता उसने मुझे जीसस के बारे में बताया था, और कुछ है इसकी कहानी अपनी बचपन की, तो कहता इसलिए मुझे वो अच्छा लगता है, तो मैं प्यार से उनके लिए ये करता हूँ, तो मैं प्यार से उनके लिए ये करता हूँ। प्रभु ने मेरे अंदर एक बात डाली उस समय। प्रभु ने मुझे क्या कहा, अगर आप में से किसी को याद हो, मैं कई बार बता चुकी हूँ, निर्लक्ष्य के ऊपर लक्ष्य दे। जो निर्लक्ष्य किया गया है उसके ऊपर, अगर तू भलाई करना जानता है और नहीं करता तो वो तेरे लिए। मैंने बोला खाना खाया? हाँ सुबह खाया था। बोला अच्छा खाना, नहीं मैं नहीं खाऊंगा, नहीं मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा इधर आ, चल खाना खा, बैठ इधर, इतने नखरे क्या है, भूख तो लगती है। तो उसको बेड के ऊपर बिठा के प्रभु ने कहा इसको खाना खिला, हाथ धुलवाए। उसके बाद ये रोज आने लगा। मैंने इसको बाद में खाना नहीं पूछा। आपको पता है परमेश्वर का दास, मुझे एक व्यक्ति कौन मेरा बेटा बोलता है, जीत तू बहुत खतरनाक है। क्या बोलता है? तू बहुत, माँ खतरनाक होती है क्या? माँ को खतरनाक बनना पड़ता है। हालेलुया। निर्लक्ष्य को लक्ष्य देना, और जो इतनी फैसिलिटी पाने के बाद भी बिगड़ रहा है उसके ऊपर छड़ी चलाना, उसके ऊपर
मंदिर में रहते हुए सारी फैसिलिटीज़ मिलने के बाद, अच्छा खाना सब कुछ मिलने के बाद प्रेयर नहीं करोगे, आने जाने वाले लोगों का ध्यान नहीं रखोगे, तो फिर तो तकलीफ़ होगी। इसीलिए ये वही बच्चा है, मुझे नहीं पता, इसको 8 साल से ज़्यादा हो गए शायद, कलीसिया की छोटी छोटी चीज़ों को, विशेष करके अगर किसी को भूख लगी है तो उसको खाना खिलाने के लिए ये याद कराता है कि उसको खाना देना है। हालेलुया। क्योंकि जब ये भूखा था तब इसको प्रभु ने, आपने जो बोया आप अच्छा ही काटोगे। अगर आप उसके बदले में भगवान प्रभु के घर में भलाई नहीं करोगे ना, तुम्हारे भलाई की परवाह नहीं करते, यीशु भलाई करेगा। हालेलुया। कौन भलाई करेगा? कुछ भी तुम बो, कुछ भी तुम काम करो, ये मत सोचो मैंने उसके लिए किया, वो मेरे साथ अच्छा करना चाहिए, ये नहीं सोचना है। आप ये सोच के बैठे हो, ऐसा कभी भी नहीं सोचना है। तो वचन जो आपने पढ़ा वो क्या है? 44 से 44 से। वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल न की? तब वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। हाँ जी, हालेलुया। न्याय का दिन आ गया। अब छोटी छोटी बातें करते करते कौन सा दिन आ गया? न्याय का दिन आ गया। और हमने जो किया हम भूल गए। हमने कितनों को कपड़ा दिया, कितनों को प्रभु के बारे में बताया, कितनों को रोटी दिया, कितनों को क्या क्या किया। जो हमारे घर में हमारे रिश्तेदार नहीं है, जो हमको जानते भी नहीं थे, वो भी प्रभु के वचन का पालन करने के लिए, भलाई करने के लिए हमने वो किया, वो चले गए। हम भूल भी गए, बहुत सारी चीज़ें आप भूल गए, लेकिन परमेश्वर नहीं भूलता है। हालेलुया। और न्याय का दिन आ गया और फिर प्रभु आपको बोलेगा शाबाश। वो कहते प्रभु शाबाश किस लिए? कहते तूने मुझे उस दिन खाना दिया था। हालेलुया। तूने मुझे उस दिन मेरा तन ढका था, तूने मुझे मेरे साथ न्याय किया था, तूने मेरे लिए ऐसा किया था। तो प्रभु मेरे को तो नहीं याद है। प्रभु कहता है छोटे से छोटे के लिए जो तूने किया वो तूने मेरे लिए किया। हालेलुया। छोटे से छोटे के लिए जो तूने किया वो मेरे साथ किया। प्रेज द लॉर्ड। आपका काम हो गया। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन दिल से करो। किससे करो? आत्मा से करो, दिल से करो और सच्चाई से करो। ये परमेश्वर का वचन है। जो इस परमेश्वर के वचन को घोट के आज पी गया, उसकी हड्डियों में रच जाना चाहिए। हालेलुया। उसकी हड्डियों में रच जाना चाहिए। तुमको जानकारी है कि भलाई क्या है? तुमको जानकारी है कि ये करना है मुझे और मेरे आँख के सामने है, मैं करूँगा। मैं प्रेज द लॉर्ड। 2009 में हम एक कलीसिया में, हम जहाँ पर आए थे तो वहाँ पे एक पास्टर अम्मा थी और उनकी एक फ्रेंड थी। तो वो अक्सर शाम को हर तीसरे चौथे दिन जब भी नाइट प्रेयर हुआ करती थी, इवनिंग प्रेयर हुआ करती थी, तो वो लोग खाना साथ में खाया करते थे। वो 6 लोग थे उस ट्रस्ट के अंदर। 6 लोग में से 4 लोगों का एक गुट था, 2 लोगों से वो थोड़ा जला करते थे, पसंद नहीं किया करते थे। तो मैं ताजी आई थी, मेरा मतलब है नई आई थी पुणे के अंदर। तो मैंने देखा तो खाना तो है, तो जैसे ही वो 4 लोग अंदर बैठे हैं और 2 लोग अंदर घुसे बेडरूम के अंदर, तो पास्टर अम्मा ने और उनकी सहेली ने वो पतीला और दूसरी पतीलिन अंदर छुपा दी, बेड के नीचे छुपा दी। मैं नई विश्वासु हूँ। बोले तो मैं इस शहर में नई हूँ और मैं पास्टर के घर में रह रही हूँ। उसने बेड के नीचे छुपा दिया और मैं वहाँ पे बैठी। बेशक मुझे आज्ञा तो नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है भूखे को रोटी देनी है। हाँ, मुझे ये तो पता है कि हम रिश्तेदारों को कितना खिलाते हैं, मुझे ये तो पता है मेहमानों को कितना खिलाते हैं। और उन्होंने अंदर छुपा दिया। और जब वो सिस्टर और ब्रदर 2 अंदर आए, भाई साहब उन्होंने सोचा होगा कि 10 मिनट में चले जाए। वो भाई साहब 1.5 घंटे तक गए ही नहीं वहाँ पे। 1.5 घंटे तक
उनका तड़का फ्राई भी ठंडा हो गया, बेड के नीचे उन्होंने छुपा दिया। और उनके जाने के बाद उन्होंने खाना शुरू किया। मैं मुंह फटूं क्या हूँ? मैंने उनसे पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? अरे नहीं, ये ऐसे ये खाने के टाइम पे आ जाते, ये वो है। मैंने बोला, जब हम उनके घर में जाते हैं ना, वो हमको अपने गांव की मच्छियाँ फ्राई कर करके खिलाते हैं, मच्छी की करी खिलाते हैं, अलग अलग तरह की काली वाली भाकरी और सफ़ेद वाली भाकरी बनाते हैं। आप ये क्या कर रहे हो? और सिर्फ वो पास्टर खुश हुए जब मैंने बोला ये बात। उनकी मिसेस को अच्छा नहीं लगा, उनके फ्रेंड को अच्छा नहीं लगा, और उनकी एक और सहेली को अच्छा नहीं लगा। इतना सा चावल तो बच ही गया था। कितना? इतना चावल तो बच ही गया। पूछ लेते ना, खा लो। देखो, ऑब्जर्व करने वाली तो मैं थी जो आज आपके सामने खड़ी। मुझे उस समय मौका दिया परमेश्वर ने ऑब्जर्व करने का। जब मेरे जैसे और छोटी छोटी चीज़ों को ऑब्जर्व करती है, परमेश्वर नहीं ऑब्जर्व करेगा? कम ऑन, तारीफ करो खुदा। परमेश्वर नहीं ऑब्जर्व करेगा। आपका बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, आपका बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। नहीं, बहुत बड़ा। क्या ये परमेश्वर का वचन नहीं है? ये परमेश्वर का वचन है। अगर आप भलाई करना जानते हो और नहीं करते हो तो ये हमारे लिए, जब एक और बार बोलती हूँ, आखिरी वचन बोल के, आखिरी बात बोल के समाप्त करती हूँ। हमारी बहू वर्शिपर है, वो पतीला भर के छोले बनाती है। पतीला भर के छोले, और संडे को पतीला भर के राजमा बनाती है। कहती है, मम्मी आपका कुछ पता नहीं, कोई मंदिर में आ गया और पापा के साथ कोई रुक गया तो उनको खाना खिलाना हमारा भाग है, और शाम को बच भी गया ना तो हम इसको सब मिल करके खा लेंगे। हालेलुया। समझदार को इशारा। अभी सिर्फ मैंने खाने की बात करी है, बाकी ज़्यादा आत्मिक बात नहीं करी। तुम इधर ही गलत हो रहे हो। तुम अंतिम दिनों में जीने वाले लोगों के साथ हो रहे हो। तुम धोखा कर रहे हो अपने साथ, तुम गद्दारी और बेईमानी कर रहे हो अपने साथ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का ये वचन है कि तुम्हारे डब्बे कभी खाली नहीं होंगे। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा है तुमको, तुम्हारे डब्बे कभी खाली नहीं होंगे। तेरा भाई भूखा बैठा है, तू कैसे खा लिया? वो भूखी बैठी है, तूने कैसे खा लिया? तुम्हें नहीं पता था ना, आज पता चला। उसने नया कपड़ा नहीं पहना, तूने नया कपड़ा पहन लिया। आज क्रिसमस है। क्रिसमस में सब लोग नया पहनना ही चाहिए क्या? पता नहीं, लेकिन अगर एक घर के अंदर 3 बेटे हैं तो तीनों नया शर्ट पहनेंगे तो तीनों ही पहनेंगे। राइट और रॉन्ग? हालेलुया। अगर तू भलाई करना जानता है और अगर नहीं करता तो वो तेरे लिए छोटे से परमेश्वर शुरुआत। बताओ तुमने कहाँ कहाँ पे गड़बड़ी करी है, कहाँ कहाँ पर तुमने करप्शन किया है। आज प्रभु को बताओ और तुमको तुम्हारे सामने आएगा वो करप्शन, और प्रभु से माफ़ी मांगो और प्रभु से बोलो, मुझे दिखाना, मुझे बताना प्रभु कि मैं उसको फिर से ना दोहराऊं। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। आत्मिक बातों को भी ऐसे ही आप ऐसे ही ले लो, ऐसे ही ले लो। बड़ा दिल होना चाहिए हमारा। अच्छी बात सिखाने वाले लोग होना चाहिए, शेयरिंग करने वाले, केयरिंग करने वाले लोग होना चाहिए, अन्न का आदर करने वाले लोग होना चाहिए। अगर आज हम खुदा के घर में नहीं होते तो हम कहाँ होते? आज हम खुदा के घर में हैं। परमेश्वर हमें बहुत अच्छा खाने को दे रहा है, पहनने को दे रहा है, कपड़ा दे रहा है। आज हम उसे घर में सेवा कर रहे हैं। हमको सबसे पहले परमेश्वर का आदर करने वाला इंसान होना चाहिए, प्रार्थना करने वाला इंसान होना चाहिए, लोगों को बचाने के लिए प्रार्थना करने वाला इंसान होना चाहिए। ये भलाई मेरे सामने है, मैं कर रहा हूँ क्या, मैं कर रही हूँ क्या? हर चीज़ में नए नियम का परमेश्वर तो बिल्कुल आपको 100% सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक पवित्र बना देगा। बारिश बनकर आ ए रूहे पाक, बरस जा भर दे।
ऐ रूहे पाक। क्यों? आपको अभिषेक क्यों चाहिए? अभिषेक कर दे मुझे तेरी रूह से कि मैं बन सकूं हुबहू तेरे जैसा। अभिषेक इसलिए होता है कि आप परमेश्वर के जैसे बन सको। आपको परमेश्वर ने अभिषेक किया है अपने जैसा बनाने के लिए। आपकी जगह यीशु होते, कभी भी अपनी ज़िंदगी में कोई निर्णय लेना है, कोई काम करना है तो सोचना, आपकी जगह यीशु होते तो इस समय वो क्या करते? क्या करते? प्रभु भोजन बहुत दूर है, यीशु आपके आत्मा से बात कर रहे हैं। आप प्रभु भोजन के बहुत समीप जा सकते हैं, पश्चाताप करेंगे, फिर से उस गलती को नहीं दोहराएंगे। सेक्रीफाइस, त्याग, बलिदान, त्याग और बलिदान चाहता है प्रभु यीशु मसीह। गलत चीज़ें छोड़ दो। अगर तू भलाई करना जानता है और नहीं करता तो तेरे लिए वो पाप है। पाप से परमेश्वर बहुत दूर रहता है। पापी अगर मैं पश्चाताप करे तो परमेश्वर उसके पास आता है। आइए बात करेंगे। प्रभु धन्यवाद पिता, आज के सुंदर सा वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु आप जानते हैं पिता कि हम पिता गलत काम करते हैं, भलाई नहीं करते हैं प्रभु। आज इसीलिए वचन पिता हमारे पास आपने लेके आए, आपके दासी के मुख से आपने हमसे आज बात की प्रभु। प्रभु हम भलाई करना जानते हैं प्रभु, लेकिन हम आज अनदेखा कर रहे हैं उसको पिता। जाने अनजाने में पिता हम उसको नहीं कर रहे हैं प्रभु। आप हमारे ऊपर आज कृपा अनुग्रह कीजिए पिता, ताकि हम भलाई करें प्रभु। हे पिता, जैसे वो राजा पिता परमेश्वर प्रभु व्यवस्था की पुस्तक को देख के पिता ताट ओढ़ा, पश्चाताप किया पिता परमेश्वर। आज हम आपकी वचन को सुन के पिता पश्चाताप करते हैं और भलाई करने के लिए आप हमको सिखाइए पिता परमेश्वर। जैसा कैन और हाबिल के उदाहरण से पिता परमेश्वर प्रभु आपने हमसे बात किया प्रभु। आज हमको पिता भलाई करने के लिए छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे चीज़ों में पिता परमेश्वर आप हमको सिखाइए पिता परमेश्वर प्रभु। क्योंकि अंत के समय में पिता परमेश्वर प्रभु जो लोग होंगे पिता परमेश्वर, वो खुद की इच्छाओं को पूरा करने के लिए ऐसे ही लोग होंगे पिता। आज हमको पिता परमेश्वर उस चीज़ों से, उस बातों से बचाइए प्रभु। और जैसे आपने पिता परमेश्वर प्रभु भलाई किया है हमारे ऊपर, ऐसे भलाई करने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा आप हमारे ऊपर कृपा अनुग्रह कीजिए पिता। मत्ती की पुस्तक में पिता जैसे भूखा प्यासा पिता बंदी गृह में जो व्यक्ति था पिता परमेश्वर प्रभु, उसको मिलने के लिए पिता परमेश्वर प्रभु जो आया, उसके साथ जो काम किया पिता परमेश्वर, उसका प्रतिफल आप दिए पिता परमेश्वर प्रभु। आज हमको भी पिता परमेश्वर छोटी छोटी बातों में भलाई करने के लिए पवित्र आत्मा सिखाइए पिता परमेश्वर प्रभु। हे पिता परमेश्वर, मंदिर में, भवन में पिता, घरों में पिता परमेश्वर, कामों में, बाहर पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक जगह पे पिता परमेश्वर प्रभु हम भलाई करना जानते हैं पिता परमेश्वर, लेकिन आज हम आलस्य के कारण पिता परमेश्वर उसको हम नहीं कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर। आज हम आपके सामने कबूल करते हैं पिता परमेश्वर और क्षमा मांगते हैं पिता परमेश्वर। अगर हमारे दाहिने हाथ पिता परमेश्वर कमजोर है पिता परमेश्वर प्रभु, भलाई करने के लिए पिता वो नहीं उठ रहा है पिता परमेश्वर, तो उस हाथ में पिता आपकी जुरा हाथ उतर के आए पिता परमेश्वर, और हमको आप शक्ति सामर्थ्य दीजिए ताकि हम दूसरों के लिए भलाई करें पिता परमेश्वर प्रभु। पिता धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। हे पिता, आज हम पूर्ण रीति से अंतकरण से पश्चाताप करते हैं पिता परमेश्वर, जैसे राजा ने किया पिता परमेश्वर, और उसकी प्रजाओं के ऊपर आपकी कृपा, उसकी अनुग्रह आपके ऊपर पिता परमेश्वर, उसकी प्रजाओं के ऊपर आपके अनुग्रह उतर आया पिता परमेश्वर। हे पिता, आज इस भवन में पिता परमेश्वर प्रभु आज ऐसे हम व्यक्ति पड़े हैं पिता परमेश्वर प्रभु जो भलाई करना जानते हुए भी नहीं कर रहे हैं पिता। आज हम आपके वचन को पिता परमेश्वर ऊंचा उठाते हैं पिता परमेश्वर, अब भलाई करने के लिए पिता आप हमको सिखाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं, स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आगे का समय हम आपके हाथों पे समर्पण करते हैं, यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता।